हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर केमिस्ट्री की क्लास में प्रेजेंट हैं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ों की स्टडी आज हम लोग करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms or group of atoms in three dimensional space। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स उनका जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनली डिफरेंट होता है, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट उनका डिफरेंट होता है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट different spatial arrangement, but different spatial arrangement, SPATIAL, spatial arrangement are stereoisomers, stereoisomers and phenomenon is stereoisomerism and phenomenon is stereoisomerism, stereoisomerism। बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट उनमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का जो थ्री डायमेंशनली अरेंजमेंट हो डिफरेंट है, तो इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं और जो कंपाउंड्स हैं उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है हम लोग एक इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर वन बाय वन उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली थ्री टाइप की होती है: ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, नंबर थर्ड कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये बच्चों ये पार्ट्स हैं तीनों। अब हम इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नंबर वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों, जो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई वो तीनों के लिए कॉमन है: ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फॉर्मेशनल। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, कैसे डेवलप होती है, कैसे अरेंज होती है, क्या कंडीशंस हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। इट it develops due to restricted rotation of restricted rotation of it develops due to restricted rotation of groups around pi bond, around pi bond, पाई बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ये आइसोमेरिज्म डेवलप होती है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जब हम रोटेशन करते हैं तो एक सिचुएशन होती है, सेम ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं, एक सिचुएशन आती है जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाते हैं। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड आएंगे तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाएं उस केस में उस फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं ट्रांस। तो इफ सेम ग्रुप्स are present on same side then form is cis, then form is cis। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आ जाते हैं तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रांस। if same groups are present on either side then form is known as trans, then form is known as ट्रांस। तो बच्चों रोटेशन जब कराते हैं सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए तो फॉर्म सिस होती है, सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड आ जाए तो फॉर्म क्या होती है, ट्रांस होती है। तो इसीलिए कभी कभी इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आल्सो known as cis trans isomerism। अब कुछ बच्चों हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की स्टडी कर लें, कौन से सिस हैं कौन से ट्रांस हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर कंडीशंस देखेंगे। एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर ए, तो बच्चों ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इसी फार्मूले से बना हुआ दूसरा कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, बच्चों ये दो कंपाउंड आपके सामने हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप सेम है। बट किया क्या गया है, बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है। एक कार्बन को पकड़ा गया और दूसरे कार्बन को क्या किया गया, पूरा घुमा दिया गया।
जब घुमा दिया गया तो एक कंडीशन आएगी, कार्बोक्सिल पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन में कार्बोक्सिल नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड हम लोग रोटेशन करते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जब हम रोटेशन करते हैं तो पाई बॉन्ड के अराउंड कैसा रोटेशन होता है बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। अब इन दोनों को अगर देखें तो फर्स्ट वाला जो फार्म है इसमें कार्बोक्सिल सेम साइड है, इधर हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस फार्म। सिस फार्म। और ये ट्रांसफार्म है, ट्रांसफार्म। अब बच्चों इनके नाम, इनका कॉमन नेम दोनों के डिफरेंट है। कॉमन नेम सिस फार्म का दूसरा है, ट्रांसफार्म का दूसरा है। सिस फार्म का इसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड, MALEIC, मैलेइक एसिड। ये जो ट्रांसफार्म है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, नंबर बी। सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड CH3H, CH3। बच्चों इसमें भी दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। फर्स्ट केस में दोनों मिथाइल सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। सेकेंड केस में क्या है, दोनों मिथाइल अपोजिट हैं, दोनों हाइड्रोजन भी क्या है, अपोजिट हैं। तो फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे सिस, सेकेंड को बोलेंगे ट्रांस। बाकी अगर इसका यूपीसी नेम लिखा जाए तो इसका यूपीसी नेम है ब्यूट 2 इन, और इसका भी यूपीसी नेम है ब्यूट 2 इन। तो फर्स्ट हमारा है सिस ब्यूट 2 इन और सेकेंड हमारा क्या है, ट्रांस ब्यूट 2 इन। सिस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो इस तरह हम लोग सिस और ट्रांस बच्चों बता देते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशंस हैं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किस किस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ये हम देखते हैं। कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ, आप देखना। सी डबल बॉन्ड सी, ये ए और बी, एक्स और वाई, ये सभी क्या है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो बच्चों अब आप देखो यहाँ पे जो हमारा पहला केस बना हुआ है, इसमें बच्चों हम क्या है कि अगर हम एक कार्बन को पकड़ें और दूसरे कार्बन को हमने रोटेशन शुरू कर दिया, तो हम रोटेशन करेंगे भी तो ए के सामने हमको ए ही मिलेगा, बी मिलेगा, और ए के सामने बी मिलेगा। इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो इस सिचुएशन का कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जब तक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता जब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। इस केस में देखो, ए के सामने बी है, बी के सामने ए है,
एक बार हमने एक कार्बन को पकड़ा, दूसरे को हमने कंप्लीटली घुमा दिया, तो घुमाने से क्या होगा, ए के सामने ए आ जाएगा और बी के सामने बी आ जाएगा, मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, सिसो ट्रांस मिलेगा, सिसो ट्रांस मिलेगा। अब आगे आ जाओ, इसमें चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ए बी एक्स वाई। अभी क्या है, ए के सामने एक्स है और बी के सामने क्या है, वाई। अगर हमने एक कार्बन को पकड़ा, दूसरे कार्बन को हमने घुमा दिया, तो घुमाने से क्या होगा, ए के सामने वाई आ जाएगा और बी के सामने क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अभी ए के सामने एक्स है, बी के सामने वाई है। अगर हम एक कार्बन को पकड़ेंगे, दूसरे को हमने कंप्लीटली घुमा दिया 180 पर, तो ए के सामने वाई आ जाएगा और बी के सामने क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, बट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों के लिए 3 टाइप की होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा सिस एंड ट्रांस। इसमें जो होगी वो होगी जेड एंड ए टाइप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट नॉट सिस एंड ट्रांस। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा लेकिन सिस और ट्रांस नहीं शो करेगा, या जेड और ई शो करेगा। इट शो जेड एंड ई। ये जेड और ई शो करेगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे ए। अगर हमने इसको कंप्लीटली एक रोटेशन कराया, तो अभी ए के सामने एक्स है, ए के सामने वाई है, फिर से हमें ए के सामने वाई मिल जाएगा और ए के सामने एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक एटम पे दो सेम ग्रुप लगे हैं या दो सेम एटम लगे हैं, ऐसे यहाँ पे दोनों एटम पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो इन दोनों के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगी, चाहे वो सिस और ट्रांस हो वो भी नहीं शो होगी, जेड और ई भी नहीं शो होगा, और एक तीसरा हमारा होता है सिन और एंटी, वो भी शो नहीं होगा। इन दो केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, इसमें सिस और ट्रांस होगी, इसमें जेड और ई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर दो सेम ग्रुप चाहे एक एटम पे लगे हों, चाहे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगे हों, उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। इफ टू सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट on one or both double bonded carbon atoms, double bonded carbon atom if two same groups are present on one or both double bonded carbon atoms, then it does not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उस केस में बच्चों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, उस केस में सिस और ट्रांस नहीं होगी, उस केस में क्या होगी, जेड और ई होगी। अब हम बच्चों कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों की हेल्प से किसी भी कंपाउंड में टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल
आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले नंबर 1, बच्चों यहाँ पे कंपाउंड हमें मिलेंगे दो तरह के, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जिसको हम दो इक्वल पार्ट में कट कर सकें, अनसिमेट्रिकल जिसको हम दो इक्वल पार्ट में कट ना कर सकें। तो सबसे पहले इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, in case of unsymmetrical compounds, number of geometrical isomers in case of unsymmetrical compounds. Number of geometrical isomers is equals to 2 to the power n. Number of geometrical isomers is equals to 2 to the power n. n क्या है? n number of double bonds, number of double bonds, उस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। बच्चों ये कंपाउंड है। अब इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 2,4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 हेप 2,4 डाई इन, ये कंपाउंड हमारे पास है हेप 2,4 डाई इन। अब इस कंपाउंड को देखा जाए तो ये पूरी तरह से अनसिमेट्रिकल है। इसको यहाँ से भी नहीं कट कर सकते हैं दो पार्ट में, यहाँ से भी दो पार्ट में नहीं कट कर सकते हैं, यहाँ से भी दो पार्ट में नहीं कट कर सकते हैं, यहाँ से भी दो पार्ट में नहीं कट कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से नहीं कट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 2। एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, n इक्वल टू 2। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n, 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4। आंसर, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 4। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ गए? 4। ये हो गया इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स। अब हम लोग सिमेट्रिकल के केस में देख लेते हैं। इन केस ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा अनसिमेट्रिकल, अब हम लोग सिमेट्रिकल के केस में देखेंगे। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड, सिमेट्रिकल कंपाउंड, बच्चों सिमेट्रिकल कंपाउंड्स में दो सिचुएशन होती हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल कंपाउंड में दो सिचुएशन होती हैं। एक होता है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में, और एक होता है हमारा ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में। तो सबसे पहले नंबर ए, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैविंग even number of double bonds, even number of
double bonds. Symmetrical compounds having even number of double bonds. Even number of double bond, उस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फार्मूला क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus 1. ये फार्मूला हो जाता है. नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus 1. कब? सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. n वही अपनी पुरानी चीज, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. एक एग्जाम्पल हम लोग बच्चों ले लेते हैं. एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4 5 6. तो इसका यूपीसी नेम लिख देते हैं. तो हेक्स 2,4 डाइईन. हेक्स 2,4 डाइईन. अब बच्चों देखो ये सिमेट्रिकल है. कहाँ से सिमेट्रिकल है? अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें, यहाँ से ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. CH3 CH डबल बॉन्ड CH इधर भी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH इधर भी, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. n की वैल्यू यहाँ पे 2 है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n minus 1, 2 minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus 1, 2 upon 2 minus 1. इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे. 2 minus 1 1, 2 to the power 1 plus 2 upon 2 1, 1 minus 1 0, 2 to the power 0. ठीक, किसी की पावर 0 होती है, आंसर होता है 1. 2 plus 1 आंसर 3. तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ गए? 3 आ. ये हो गया केस नंबर ए, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, तो जरा वो देख लेते हैं. सिमेट्रिकल कंपाउंड्स, symmetrical compounds having odd number of double bond, odd number of double bonds. Symmetrical compounds having odd number of double bonds. इसके लिए बच्चों geometrical isomers is equals to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus half. ये फार्मूला लगा देंगे. नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus half. ये लगा देंगे. एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब बच्चों ये सिमेट्रिकल कहाँ से है देखते हैं जरा। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें यहाँ से तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये इस पॉइंट से पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट हो रहा है इक्वली। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। n की वैल्यू यहाँ पे है 3। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फार्मूला यही 2 टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2। 3 माइनस 1 2, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 बाई 2। 3 बाई 2 का मतलब 1.5। 1.5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2, तो बच्चों ये अपना आंसर आ गया 6 आ गया। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या कंडीशंस हैं। अब जैसा कि बच्चों मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है सिस ट्रांस, दूसरी होती है जेड ई, तीसरी होती है हमारी सिन और एंटी। तो जेड और ई क्या है, सिन और एंटी क्या है, इनको भी हम देख लेते हैं तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट तब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगला सिस एंड ट्रांस हमने कंप्लीट कर लिया। जेड एंड ई देखना है, सिन एंड एंटी, जेड एंड ई। बच्चों जेड और ई ये सिस और ट्रांस से मिलती जुलती है। जेड और ई, ये अल्फाबेट जेड और अल्फाबेट ई, इसका क्या मतलब है। जेड टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड जुसामेन, जुसामेन which means together। तो जेड जो है, जेड टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड से लिया गया है जुसामेन, जिसका मतलब क्या होता है, टुगेदर। ई टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड इंटजीजन, ENT एंटजीजन which means opposite। ये तो बच्चों इनकी मीनिंग हो गई। जेड और ई कहाँ से आया, तो जेड जर्मन वर्ड जुसामेन से आया जिसका मतलब टुगेदर होता है। ई एंटजीजन से आया जिसका मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, जेड सिमिलर टू सिस, जेड
similar to cis, E similar to trans. Z cis के सिमिलर है, E ट्रांस के सिमिलर है. अब Z कब बोलेंगे, E कब बोलेंगे? तो if same priority group present in same site, then form is Z. सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है तो फॉर्म क्या है, Z. इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप groups are present in opposite side, then form is E. तो बच्चों अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड में प्रेजेंट है तब उसको हम लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, Z. सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो उनको हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, E. अब ये प्रायोरिटी हम कैसे पता लगाते हैं? तो प्रायोरिटी के लिए एक रूल होता है, उस रूल को हम आगे देखते हैं, ठीक है. लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है ZE के लिए, मैंने अभी आपको बताया था. कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. A, B, X, Y. अगर ये कंडीशन है तो हम लोग क्या बताएंगे, Z और E फार्म. तो Z और E फार्म की कंडीशन क्या है हमारी, ये है. चारों ग्रुप हमारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. अब Z और E कैसे पता लगाएंगे, कैसे प्रायोरिटी देखेंगे, देखते हैं आगे. जो हमारे चारों ग्रुप हैं उनमें वो एटम जो कार्बन से अटैच होता है उस एटम का बच्चों हमें एटॉमिक नंबर देखना होता है, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम लोग क्या देते हैं, हाई प्रायोरिटी, मतलब नंबर 1. जैसे कि एटम्स विथ हायर एटॉमिक नंबर receives highest priority. Atoms with higher atomic number receive highest priority. कभी कभी क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, तो आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर के प्लेस पे एटॉमिक मास का यूज करते हैं. इन केस ऑफ आइसोटोप in case of isotopes highest atomic mass atom, highest atomic mass atom receives highest priority. तो बच्चों एटम्स विथ हायर एटॉमिक नंबर रिसीव्स हाईएस्ट प्रायोरिटी. ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे. अगर आइसोटोप्स हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप्स हाईएस्ट एटॉमिक मास एटम रिसीव्स हाईएस्ट प्रायोरिटी.
एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो बच्चों ये है, हमने क्या किया, एक एटम को हमने फिक्स रखा, दूसरे एटम को क्या कर दिया, हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या होगा, आयोडीन जो नीचे था ऊपर हो गया, फ्लोरीन जो ऊपर था वो नीचे आ गया, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गया। अब इसमें कौन सा जेड फार्म है, कौन सा ई फार्म है, ये हमें देखना है। तो प्रियॉरिटी देखेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे 2। क्लोरीन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, फ्लोरीन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2। इसमें तो वही सिचुएशन है, 1 2। अब इसमें आयोडीन ऊपर हो गया, 1 2। अब बच्चों देखो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी सेम साइड, इधर भी सेम प्रायोरिटी सेम साइड, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड में आ गए, इसको हम लोग बोलते हैं जेड। इसमें 1 इधर था, उधर 1 इधर हो गया, 2 अपोजिट आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे ई फार्म। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, CH3 हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सी डबल बॉन्ड सी, CH3 हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब इसमें देखते हैं, कार्बन से इधर हाइड्रोजन अटैच है, इधर कार्बन से क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, कार्बन से कार्बन अटैच है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। तो हम जो फर्स्ट एटम है उसका एटॉमिक नंबर हमें देखना है बच्चों। कार्बन से कार्बन अटैच है, कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, 1 2। इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज़्यादा है, 1 2। इधर वही 1 2 1 2। तो बच्चों इसमें भी देखो सेम प्रायोरिटी, अपोजिट साइड है, 1 1 2 2, इसको हम क्या बोलेंगे, ई फार्म। सेम प्रायोरिटी सेम साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, जेड फार्म। सेम प्रायोरिटी सेम साइड, जेड फार्म, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, ई फार्म। तो बच्चों ये हो गया हमारा जेड और ई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट। अब इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हमारा तीसरा पार्ट बच रहा है, दैट इज सिन एंड एंटी। तो सिन एंड एंटी देख लेते हैं 2 मिनट में। सिन एंड एंटी, बच्चों जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्जिन।
उन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं? ऑक्जिम। अब एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जिम एल्डोक्सिम, ऐसे अगर हमारे पास कोई कीटोन है, ये एल्डिहाइड था, अगर हम कोई कीटोन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्सिल से करा देते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, H2O बाहर रिलीज हो जाता है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कीटॉक्सिम। एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जिम एल्डोक्सिम, कीटोन से बना हुआ ऑक्जिम कीटॉक्सिम। अब एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के ये जो ग्रुप यहाँ पे लगे हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा एल्डिहाइड है, वो एल्डोक्सिम दो तरीके से शो करता है। एक एल्डोक्सिम होता है सिन और दूसरा एल्डोक्सिम होता है एंटी। एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड when reacted with hydroxyl amine then they produce two aldoxim that is syn and anti। इसी तरह कीटोन में अनसिमेट्रिकल कीटोन का होना जरूरी है। अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो दो तरह के कीटॉक्सिम देंगे, सिन और एंटी। सिन एंड एंटी। अब सिन और एंटी क्या होते हैं बच्चों, बस 2 मिनट में। सी डबल बॉन्ड एन OH CH3 OH CH3H। एल्डोक्सिम के केस में अगर H और OH दोनों सेम साइड हैं एल्डोक्सिम में तो उसको हम लोग बोलते हैं सिन, और H और OH अगर अपोजिट साइड हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं एंटी। ऐसे कीटॉक्सिम में दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये हमारे कीटॉक्सिम है बच्चों, अनसिमेट्रिकल कीटोन से बने हुए कीटॉक्सिम। इसमें अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप जो होता है वो अगर OH की साइड में है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिन, और अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप अगर OH के अपोजिट साइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी। यहाँ पे एक ग्रुप मिथाइल है, दूसरा इथाइल है। इथाइल अल्फाबेटिकली सुपीरियर है देन मिथाइल, तो इथाइल डिसाइड करेगा। इथाइल और OH सेम साइड सिन, इथाइल और OH अपोजिट साइड एंटी। तो बच्चों ये हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी तरह से फिनिश हो गई हैं, जिसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। सिस ट्रांस भी हो गया, ZE भी हो गया, सिन और एंटी भी हो गया। इसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको बच्चों हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू।